योगी सरकार में नहीं थम रहा है भू माफियाओं का खैर। भू माफिया को नहीं है पुलिस का कोई खौफ। भू माफिया कर रहे हैं अपनी मनमानी। भू माफिया पर क्या कसी जाएगी कोई लगाम या ऐसे ही करते रहेंगे मनमानी। लगभग 70 वर्ष से एक पान की दुकान खसरा नंबर 107 खसरा मौजा रोहता तहसील व जिला आगरा पैमाइशी 19.50 वर्ग मीटर में चलते। इसके बाद मेरे ससुर ने परचूनी की दुकान चलाई तथा मैं परिवार सहित हम सभी लोग इस दुकान में रहते थे तथा मेरे ससुर रामबाबू तथा मेरे पति भगवती प्रसाद की मृत्यु हो गई। तब से मैं उक्त दुकान को मैंने पक्की करते हुए लगभग 6 वर्ष पूर्व रफीक बिल्डर निवासी ने नाना ब्राह्मण को किराए पर दे दी। किसी बीच वाला प्रतिकूल कुमार पुत्र कामता प्रसाद निवासी 3/141 हवाई गली जामा मस्जिद आगरा को थाना मंटोला आगरा ने रामवती पत्नी जवाहर सिंह निवासी रोहताबाग ग्वालियर रोड आगरा को बजरिया बैनामा युक्त दुकान दिनांक 25 तारीख 10वां महीना साल 2024 को फर्जी तरीके से अच्छा रचित बैनामा कर दिया गया, जबकि युक्त रकुल कुमार किसी भी तरह युक्त दुकान का कैसा भी मालिक काबिल नहीं था। इसने धोखाधड़ी से युक्त रामवती को दुकान बेच दी। इस धोखाधड़ी जालसाजी में रामवती भी शामिल है, क्योंकि रामवती जानती है कि ये दुकान मेरे ससुर स्वर्गीय रामबाबू की है, जिसके हमारे पास बिजली के बिल एवं अन्य दस्तावेज भी मौजूद हैं। हमें युक्त दुकान का संपूर्ण मालिकाना हक प्राप्त है। युक्त प्रतुल कुमार और रामवती ने हमारे साथ धोखाधड़ी जालसाजी की है। मेरी दुकान है रोहता गांव पे। मेरे ताऊजी उसे पान की दुकान आज से 70 साल पुरानी उसे चलाते थे और उसके बाद में उसमें परचून की भी दुकान डाली। परचून की दुकान नहीं चली, उसके बाद में फिर वो खुद रहने लग गए उसमें अपने उस दुकान के अंदर 10-12 साल से लगातार उसमें रहते रहे पूरा परिवार। उसके बाद में जब उन्होंने अपना जगह बना ली तो फिर वो वहाँ से दुकान को खाली करके उसमें बेंडिंग की दुकान खोल दी। अब बेंडिंग की दुकान अब जो लड़का था छोटा अपना बड़ा भाई वो चलाता था, वो हो गया ख़त्म हो गया। तो जो लड़का उसके साथ काम करता था मुस्लिम लड़का है, उसको किराए पे दे दी 3000 रुपये महीने पे। वो अब तक किराया देता रहा है। उसको बार बार धमकी देते हैं कि खाली कर, नहीं तो तुझे जान से मार दिया हो। कभी भी उसके संग में कुछ हो सकता है, उसका सामान हमारी दुकान के ऊपर कब्जा भी कर सकते हैं। भू माफिया हैं, गुंडा ही दिखाते हैं। धमकी जवार का लड़का है, उसकी माँ के नाम उन्होंने अपनी माँ के नाम रजिस्ट्री कराई है। पर ये जानकारी नहीं हमें किससे कराई है। हमारे पास आज तक ना नोटिस आया है, वो बताते नहीं किससे नहीं थाने में। हाँ, पुलिस की रजिस्ट्री हुई है। आज हमको जानकारी हुई तो हमने तुरंत कार्रवाई करना चालू किया। अब बराबर धमकी आ रही है, घर पे भी गया है, उसे जान से मारने की धमकी दे रही है कि नहीं करोगे तो पुलिस से पिटवाएंगे और गुंडों से पिटवाएंगे, दुकान खाली नहीं करोगे तो। मंत्री जी से किसी भी तरीका मुँह माफियाओं से हमारे परिवार की रक्षा की जाए, हमारी दुकान को हमें कब्जा दिया जाए। इस रजिस्ट्री को किसी भी तरीका से हमारे गरीब भाई वो अपने 2 पैसे से उसका घर चला रहा है, हमारे संग अन्याय हो रहा है और कोई भी सादा करने वाले नहीं है। उनका ग्रुप है, पूरे भू माफिया हैं, गुंडे टाइप के हैं। हमारी दुकान दूसरे ने कब्जा कर लिया है। हाँ, फर्जी कब्जा कर लिया जवार के लड़के ने। और हमारी 70 साल से हमारा कब्जा चल रहा है और हमारे बट्टी का बिल भी है। और हमारे जिस दुकान कर रहे थे पान की दुकान करी है और फिर भी मतलब पूरी फैमिली रही है, परचून की दुकान करी है। घर कहने लिया गया जब मालूम पड़ी, हमको तो मालूम ही नहीं पड़ी। और रजिस्ट्री करा ली है। जो लड़का हमारे जेठ का लड़का था वो खत्म हो गया, तो हम सब लोगों ने उसी को बहू को दे रखी वो दुकान कि तू अपने बच्चन को पाल। तो अब दूसरे ने फर्जी कोई मतलब रजिस्ट्री करा ली है। अब वो बच्ची बहू हमारी भटक रही है। अब जो चाहते हैं हमारी दुकान वापस आ जाए, वापस। हाँ, वापस आ जाए हमारी दुकान। हाँ, कब्जा नहीं कोई कर पाए, हमारी दूसरा कब्जा नहीं कर पाए, हमारी दुकान हमारे पास आ जाए। और हमको खतरा है, सबको हमारे परिवार को खतरा नहीं होना चाहिए।